नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है इंसानियत जीत गई। एक दिन एक बुजुर्ग आदमी दनदनाता हुआ शहर के एक नामी वकील के दफ्तर में घुसा। उसके हाथों में कागजों का बंडल, धूप में काला हुआ चेहरा, बढ़ी हुई दाढ़ी और उसके सफ़ेद कपड़े में मिट्टी लगी हुई थी। बुजुर्ग ने वकील से कहा, उसके पूरे फ्लैट पर स्टे लगाना है। बताइए क्या क्या कागज और चाहिए, क्या लगेगा खर्चा, लेकिन काम जल्दी होना चाहिए। वकील साहब ने उन्हें बैठने को कहा। रामू, पानी दे इधर, वकील ने आवाज़ लगाई। उसके बाद वो बुजुर्ग कुर्सी पर बैठे। फिर उनके सारे कागजात वकील साहब ने देखे, उनसे सारी जानकारी ली और इस तरह आधा पौना घंटा गुजर गया। मैं इन कागजों को अच्छी तरह से देख लेता हूँ, फिर आपके केस पर विचार करेंगे। आप ऐसा कीजिए, अगले शनिवार को मिलिए मुझसे, वकील साहब ने कहा। 4 दिन बाद वो बुजुर्ग फिर से वकील के यहाँ आए। वैसे ही कपड़े, बहुत गुस्से में लग रहे थे। वे अपने छोटे भाई पर गुस्सा थे। वकील ने उन्हें बैठने को कहा। वो बैठे। ऑफिस में अजीब सी खामोशी गूंज रही थी। वकील साहब ने बात की शुरुआत की। बाबा, मैंने आपके सारे पेपर्स देख लिए और आपके परिवार के बारे में और आपकी निजी जिंदगी के बारे में भी मैंने बहुत जानकारी हासिल की। मेरी जानकारी के अनुसार आप 2 भाई हैं, 1 बहन है। आपके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। बाबा, आप 9वीं पास है और आपका छोटा भाई इंजीनियर है। छोटे भाई की पढ़ाई के लिए आपने स्कूल छोड़ा, लोगों के खेतों में दिहाड़ी पर काम किया। कभी अंग पर भरा कपड़ा और पेट भर खाना आपको नहीं मिला। फिर भी भाई की पढ़ाई के लिए पैसों की कमी आपने कभी नहीं होने दी। एक बार खेलते खेलते भाई पर किसी बेल ने सींग घुसा दिया, तब भाई लहूलुहान हो गया। फिर आप उसे अपने कंधे पर उठाकर 5 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल ले गए। सही देखा जाए तो आपकी उम्र भी नहीं थी ये करने की, पर भाई में जान बसी थी आपकी। माँ बाप के बाद मैं ही इनका माँ बाप, ये भावना थी आपके मन में। आपका भाई इंजीनियरिंग में अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाया और आपका दिल खुशी से भरा हुआ था। फिर आपने जी तोड़ मेहनत की। 80,000 की सालाना फीस भरने के लिए आपने रात दिन एक कर दिया। यानी बीवी के गहने गिरवी रख के कभी साहूकार से पैसे लेकर आपने उसकी हर ज़रूरत पूरी की। फिर अचानक उसे किडनी की तकलीफ शुरू हो गई। डॉक्टर ने किडनी बदलने के लिए कहा और आपने अगले मिनट में अपनी किडनी उसे दे दी, यह कहकर कि कल तुझे अफसर बनना है, नौकरी करनी है। कहाँ कहाँ घूमेगा बीमार शरीर को लेके, मुझे तो गांव में ही रहना है। फिर भाई मास्टर्स के लिए हॉस्टल में रहने लगा। लड्डू बने, देने जाओ, खेत में मकाई तैयार हुई, भाई को देने जाओ। फिर तीज त्योहार हो, भाई को कपड़े दो। घर से हॉस्टल 25 किलोमीटर तुम डिब्बा देने साइकिल पर गए। हाथ का निवाला पहले भाई को खिलाया तुमने। फिर वो मास्टर पास हुआ, तुमने पूरे गांव को खाना खिलाया। फिर उसने उसी कॉलेज की लड़की जो दिखने में एकदम सुंदर थी उससे शादी कर ली। तुम सिर्फ समय पर ही वहां पर गए। भाई को नौकरी लगी। 3 साल पहले उसकी शादी हुई। अब तुम्हारा बोझ हल्का होने वाला था, पर किसी की नज़र लग गई आपके इस प्यार को। शादी के बाद भाई ने घर आना बंद कर दिया। पूछा तो कहता है मैंने बीवी को वचन दिया है। घर एक भी पैसा वो देता नहीं। पूछा तो कहता है कर्जा सिर पर है। पिछले साल शहर में फ्लैट खरीदा। पैसे कहाँ से आए? पूछा तो कहता है कर्ज लिया है। मैंने मना किया तो कहता है भाई तुझे कुछ नहीं मालूम, तू निरा गंवार ही रह गया। अब तुम्हारा भाई चाहता है कि गांव की आधी खेती बेचकर उसे पैसा दे दे। इतना कह के वकील साहब रुके। रामू की लाई चाय की प्याली उन्होंने अपने मुंह से लगाई। तुम चाहते हो भाई ने जो मांगा वो उसे ना देकर उसके ही फ्लैट पर स्टे लगाया जाए, क्यों बाबा, यही सोचते हो तुम? वो तुरंत बोला, हाँ वकील साहब। वकील साहब ने कहा हम स्टे ला सकते हैं और भाई की प्रॉपर्टी में हिस्सा भी मांग सकते हैं, पर तुमने उसके लिए खून पसीना एक किया है वो नहीं मिलेगा। तुम्हारी दी हुई किडनी तुम्हें वापस नहीं मिलेगी। तुमने उसके लिए जो जिंदगी खर्च की है वो भी तुम्हें वापस नहीं मिलेगी।
मुझे लगता है इन सब चीज़ों के सामने उस फ्लैट की कीमत शून्य है। भाई की नीयत फिर गई। वो अपने रास्ते पर चला गया। अब तुम भी उसी कृतज्ञ सड़क पर मत जाओ। वो भिखारी निकला, तुम दिलदार थे, दिलदार ही रहो। तुम्हारा हाथ ऊपर था, ऊपर ही रखो। कोर्ट कचहरी करने की बजाय बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। पढ़ाई करके तुम्हारा भाई बिगड़ गया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे बच्चे भी ऐसा करेंगे। वो बुजुर्ग वकील साहब के मुंह को ताकने लगा। वकील साहब की पूरी बात सुनकर बुजुर्ग उठ खड़ा हुआ, सब कागजात उठाए और आंखें पोंछते हुए बोला, चलता हूँ वकील साहब। उसकी रुलाई फूट रही थी और वो किसी को दिख न जाए ऐसी कोशिश कर रहा था। इस बात को अरसा गुजर गया। कल वो अचानक फिर वकील साहब के ऑफिस में आया। कलमों में सफ़ेदी झांक रही थी उसके। साथ में एक नौजवान था और हाथ में थैली। वकील साहब ने कहा, बाबा बैठो। उसने कहा, बैठने नहीं आया वकील साहब, मिठाई खिलाने आया हूँ। ये मेरा बेटा बैंक मैनेजर है, बेंगलोर में रहता है, कल आया है गांव। अब 3 मंजिला मकान बना लिया है वहाँ। थोड़ी थोड़ी करके 10-12 एकड़ खेती खरीद ली है अब। वकील साहब उसके चेहरे से टपकते हुए खुशी को महसूस कर रहा था। बुजुर्ग ने कहा, वकील साहब, आपने मुझसे बोला था कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़ो। आपने बहुत नेक सलाह दी और मुझे उलझन से बचा लिया, जबकि गांव के सब लोग मुझे भाई के खिलाफ उकसा रहे थे। मैंने उनकी नहीं, आपकी बात सुन ली और मैंने अपने बच्चों को लाइन से लगाया और भाई के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दी। कल भाई और उनकी पत्नी भी घर आए थे। पाँव छू छू कर माफ़ी मांगने लगे। मैंने अपने भाई को गले से लगा लिया और मेरी धर्मपत्नी ने उसकी धर्मपत्नी को गले से लगा लिया। हमारे पूरे परिवार ने बहुत दिनों बाद एक साथ भोजन किया। बस फिर क्या था, आनंद की लहर घर में दौड़ने लगी। वकील साहब के हाथ का पेड़ा हाथ में ही रह गया और उनके आंसू टपक गए आखिर। तो दोस्तों, यह कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है। अपने गुस्से को सही दिशा में मोड़ा जाए तो जीवन में कभी पछताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर हाँ, दिल थोड़ा बड़ा रखने की ज़रूरत है। धन्यवाद।